नीलोफर आपके पास आना चाहता हूं। नीलोफर, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये मसला वाकई इस तरह का था, इस नौयत का था कि इस पर इतनी ज्यादा सियासत होती? ये दरगाह है, ये जियारत है, दरगाह और जियारत, उस पर इतनी सियासत? ये बदकिस्मती की बात, जो ये सियासत चल रही है इस पर होनी नहीं चाहिए थी। तो इस पर आपने देखा कि लोगों का भी क्या रद्दमल अमल आया। तो उस पर जो वो सियासत उसके बाद चल रही है, कहीं इलेक्शंस भी है, वहां पर भी ये चीजें उछालने की कोशिश की जा रही है। आज मीडिया में, अब इसके इस एपिसोड के 2 दिन हो गए, आज हर एक मीडिया की यही एक लाइन है, इसी पर डिबेट चल रहा है नेशनल मीडिया में। तो इस चीज को कितना हाइप दे दिया गया है। अगर हम एफआईआर देखते हैं, एफआईआर में एक जिम्मेदारी बनती है हमारे पुलिस अथॉरिटीज की, कि पहले वो देख ले जी कि जो हमारा स्टेट एम्बलम एक्ट है 2006, 2005, रेड विद 2007 रूल्स जो है, जी। उसमें क्या प्रोवाइड है। देखिए, एक उस चीज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है एज इफ जम्मू कश्मीर के लोग जो है नेशनल एंथम के खिलाफ है। हम्म। दिस वैंडलाइजेशन इज नॉट अगेंस्ट द नेशनल एंथम। ये एक सेक्रेड हमारा सिंबल है जिसकी हम रेस्पेक्ट करते हैं और हर किसी को करनी चाहिए। अब जिस तरीके से इन सपर ऑफ टाइम उन्होंने अपनी रिटाइलेशन, या आप कह दीजिए कि जो उस वक्त उन्होंने देखा उसको देखकर उन्होंने जो रिएक्ट किया, वो जायज नहीं है। हम मानते हैं, हर कोई पार्टी भी समझती है, जी। खुसूसन हमारी पार्टी समझती है कि वो जायज तरीका नहीं था। लेकिन कुछ लेकिन और लेकिन तरीके भी हो नीलोफर, सकते सवाल यह थे। है कि अगर वो जायज तरीका नहीं था, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक जो खत होना चाहिए था उसको लांघा है, एक नियम, एक ये कानून, उसको उसकी खिलाफ वर्जी की है। तो अगर वो खिलाफ वर्जी की है तो क्या वो फिर उस कानून के दायरे में नहीं आना चाहिए? क्या उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, क्या उसको डिफेंड किया जाना सही है? पहले ही विशाल साहब ये देखने की जरूरत है कानून की धारा को किसने लांगा है। कानून की धारा को अगर किसी ने लांगा है, ठीक है, वो हाईएस्ट चेयर पर है, एक अच्छे पोस्ट पर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है नोबडी इज अबव लॉ। कानून के ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर है। आज ही आपने देखा कि एक मिनिस्टर साहब को भी पीएसए लगा दिया गया। अब मैं उसमें उन चीजों में नहीं जाना चाहती वजूहत, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कोई भी कानून से बालातर नहीं हो सकता है। अगर एक एफआईआर लगा है, ये क्वेश्चन, ये जानने की जरूरत है कि क्यों ब्रीच किया गया उस एक्ट को, क्यों ऐसे हालात पैदा किए गए जहां पर लोगों ने ये रिएक्ट किया। दिस इज अ रिएक्शन। अगर उनका पहले ऐसा कोई चीज होता तो शायद, अगर एम्बलम नहीं होता, ये चीजें नहीं होती ठीक है वहां पर। नीलोफर साहब, अगर एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, है। फिर मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना है और फिर आपके पास आता जी रहूंगा जी। मैं सवाल लेकर के। मेरा सवाल सिर्फ छोटा सा ये है कि जिन लोगों ने भी ये गलत काम किया है, चूंकि देखिए जब एनसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब तनवीर सादिक कई सारे एमएलए के साथ मौजूद थे, तो वो ये कह रहे थे कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम उसको कंडेम करते हैं। तो इफ यू आर सेइंग दैट ये गलत हुआ, हम उसे कंडेम करते हैं, तो फिर अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो उस पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं कि जी उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए? हाँ ठीक है, आपको लगता है कि दूसरा कोई खाती है तो आप उनके बारे में आवाज उठाइए कि उनके खिलाफ एक एक्शन हो, लेकिन जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, जो कैमरे में गलत काम करते देखे गए, जिसको आपने माना कि यह गलत हुआ है, तो फिर उस पर अगर कार्रवाई होती, सवाल क्यों? देखिए, ये पहल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्रीच का है। जो फर्स्ट पार्ट है, अगर ब्रीच नहीं हुआ होता, जी। अगर स्टेट एम्बुलेंस एक्ट की जो हद है, लिमिट है, उसको पार नहीं किया होता जी। चेयरपर्सन साहिबा ने, हम्म। बोर्ड ने, तो शायद सेकंड पार्ट नहीं हो जाता। जब आप सेकंड पार्ट पर आपने इन्वेस्टिगेशन की है, लोगों को अरेस्ट किया है, बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है जिसकी वजह से ये हुआ। तो वो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वेश्चन उठा रही है इस इन्वेस्टिगेशन पर, उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि फर्स्ट, ये तो सेकंड स्टेप है। ठीक जो है। फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, जो मैं इस पे रिस्पॉन्सिबल है, बीजेपी के इस पास सब जो चीज के स्पोक्स उसके पर्सन है खिलाफ उनका भी नहीं मौकफ कुछ जान होता लेता है। हूं। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी मौजूद है। यासिर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं सीधा सवाल लेकर के। ये जो एक बड़ा मुकद्दस ये मकाम है, ये जगह है, लोग काफी इज्जत की निगाह से इस मकाम को, जगह को देखते हैं। वहां पर न सिर्फ एक दरगाह है, काफी एक सूफी के साथ ही साथ उससे मुतसिल मस्जिद है, यहाँ पर लोग इबादत में मसरूफ होते हैं। उस जगह का नाम बार बार मतलब वाकये से जुड़कर सामने आ रहा है और इस पर अब सियासत तेज होती जा रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसका अंजाम आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका अंजाम, ये जो मौजूदा जो विवाद, ये तनाज़ा हो गया, उसका अंजाम किस तरह से होगा? विशाल साहब, देखिए, मुझसे पहले जो मोहतरमा बोल रही थी, जी। मुझे बेहद अफसोस हुआ। हम्म। वो चीजों को घुमा रही थी, गोल गोल बनाने की कोशिश कर रही थी, क्लियर कोई बात नहीं बता रही थी। ये कश्मीरियत है, ये जहनी तौर पे बीमार लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ा, इतनी घटिया हरकत करी है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में आप कश्मीरियत का ये मैसेज अगर दे रहे हैं
तो आपको मुबारक हो। ये कश्मीर नहीं है जो कश्मीर का ख्वाब कश्मीर के बनाने वालों ने देखा था, वो इस तरीके से नहीं देखा था कि इस तरह की हरकत लोग वहां करेंगे। और हजरत बल खुद अपने आप में एक इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा मुकाम है, जो लोग मानने वाले हैं हजरत बल के, वो तक अफसोस कर रहे हैं। हजारों कॉल हम लोगों के पास आई है कश्मीर के अलग अलग खित्ते से, चाहे वो अनंतनाग का हो, गुलमर्ग हो, सोनमर्ग हो, पामपोर हो, तमाम इलाकों से, कि क्या ये कश्मीरियत है? ये फिर वही दौर तो लाने की कोशिश नहीं की जा रही है जब पत्थरबाजी हुआ करती थी, अलगाववाद चरम सीमा पे था। और जब इसको हम लोग कहते हैं कि ऐसी चीजें आतंकवाद की तरफ, दहशतगर्दी की तरफ ले जाएगी अगर इस सोच को रोका न जाए, मुझे लगता है सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल लोग और वहां की सरकार को मजम्मत करनी चाहिए थी और उसके फेवर में किसी तरह की बात ना करें। किस तरह की काउंसलिंग की क्या जरूरत है? वो अरेस्ट अगर किए गए हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए और उन्हें एहसास हो कि ये कश्मीरियत नहीं है। आप कश्मीरियत की बात करते हैं, कश्मीर भारत का सिरमौर है, हमारा मुकुट है, और जब हमारे मुकुट पे इस तरह का काला धब्बा कुछ लोग जो दिख रहा है जानबूझ के किया जा रहा है, और किसके लिए किया जा रहा है? अशोक स्तंभ, आप उसकी अहमियत को समझिए। आप अपने पास उसको जेब में सीने से लगा के रखते हैं जब आप भारतीय नोट को रखते हैं, तब आपको तकलीफ नहीं होती, तब आपको मसला नहीं होता, तब कोई मसाइल नहीं होते। मैं फिर भी इस मुद्दे पे विशाल साहब सिर्फ अपील करना चाहूंगा कि जो कश्मीर के एक्टिविज्म करने वाले एक्टिविस्ट हैं वो इस मसले को आगे बढ़ा के और लोगों को समझाने की कोशिश करें। ये बेहद खतरनाक शुरुआत है जिस कश्मीर में डेवलपमेंट की फिजा चारों तरफ गूंज रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, आगे कश्मीर बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए कुछ इस तरह के लोग अगर सामने आ रहे हैं तो उनको रोकने के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ पीडीपी से जुड़ चुके हैं एडवोकेट आदित्य गुप्ता जो यूथ वाइस प्रेसिडेंट है। आदित्य, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि महबूब मुफ्ती ने भी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड को तहलील किया जाना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, जो खबर है, जो जानकारी है, 26 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस पर एनसी का ये मैंडेट आता है या तनवीर सादिक के कहते हैं कि इन लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। प्लस अभी जनरल साहब अभी कह रही थी, अभी आपने सुना होगा, वो कह रही है कि दरअसल ये मामला जो है ये शुरू ही कहाँ से हुआ, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। उनका कहना है कि जो वहाँ पर नस्ब किया गया वो पत्थर वो उस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा किया गया, वो कहीं ना कहीं नेशनल एम्ब्लेम एक्ट की खिलाफ वर्जी है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पीडीपी का अब क्या मौकफ है, क्या पीडीपी अपने मौकफ पर कायम है या कुछ बदला है? नमस्कार आपको और आपके मेरे सारे फेलो पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को। देखिए, बात सीधी है कि ये जो वाक़ा हुआ था, उस वाक़े में ना सिर्फ वो लोग, उन लोगों से गलती हुई है जिन्होंने एम्ब्लम को डिसओरिएंट किया है उस पे, बट उससे भी हुई है जिसने ये इंस्टिगेट किया है। जी, हम पूरे के पूरे मसले में ये बात भूल रहे हैं कि इंस्टिगेशन किसकी है। वक्फ बोर्ड की चेयरमैन को कोई ऑथराइजेशन नहीं है अंडर द एम्ब्लम एक्ट कि वो एम्ब्लम को यूज कर सकती हैं ऑन एनी प्लेट। उसकी अगर ऑथराइजेशन उनके पास है तो वो दिखाएं। जब उन्होंने उसकी वायलेशन की है तो दफा 7 के अंदर उनको उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद ही कॉग्निजेंस लेनी चाहिए क्योंकि नोडल ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। और अगर एम्ब्लम की इतनी ही इज्जत है जितना शोर बीजेपी डाल रही है, तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड की चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए कि उसमें सजा है 2 साल की। और जिन लोगों ने तोड़ा है आप उनके खिलाफ भी करें क्योंकि वैंडलिज्म भी है। वैंडलिज्म ऑल्सो कैन नॉट बी अलाउड, तो तोड़ना भी है। लेकिन हमारे यहाँ पे देश में हमेशा ये रहा है कि हम दंगाइयों को पकड़ते रहे हैं, लेकिन दंगे को इंस्टिगेट करने वाला इंसान जो नेता होता है उसको निकलने देते हैं। एंड शी इज कॉट इनटू दिस। आप बारूद के कनस्तर के ऊपर बैठ के माचिस जलाएंगे, वो कहेंगे जी यहाँ पे बारिश होगी, तो वो आपको लगता है कि सारी दुनिया बेवकूफ है, तो आपकी गलती है। आपने दरगाह को पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज किया, आप बीजेपी की हैं। वी नो द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी, दैट इज इंस्टिगेशन। फाइट, लड़ो, धर्म के नाम पे लड़ो, जज्बातों के नाम पे लड़ो, ताकि असल मुद्दे जो हैं देश के, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इन चीजों के ऊपर बात हट जाए। आज एम्ब्लम की इतनी बात करें, आप दरख्शान अंद्राबी के खिलाफ भी तो लिखे ना बीजेपी वाले कि साहब इन्होंने भी तो गलती की है। जब इनको ऑथराइजेशन नहीं है एम्ब्लम को लगाने की, तो इन्होंने इंस्टिगेट क्यों किया? इंस्टिगेट लोग हुए, उनके खिलाफ भी आप एक्शन लें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर आप दरख्शान अंद्राबी को किसने छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं, क्योंकि शी इज अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
and she's trying to play with fire in Kashmir, and that is what she has done. आप देखिए इस इंसिडेंट के बाद जी, अगर कश्मीर में एक सेनर वॉइसेस चली थी या एक नॉर्मल आवाज चली थी पूरी कश्मीर के अंदर, कश्मीर को समझने की कोशिश कर रही है पूरा हिंदुस्तान, तो उस कश्मीर की इमेज को टार्निश करने में सबसे पहला कदम किसने लिया? डॉक्टर दर्शा अंद्राबी ने. शी इज द वन हु इंस्टिगेटेड इट, और फॉलोड बाय पीपल जिनको इंस्टिगेशन चाहिए थी. तो आपने अल्टीमेटली तो तमाशा ही बनाया ना. अगर और ऑन टॉप ऑफ इट, अगर तो यहाँ तो आप हर दरगाह पे कर रहे हो, एंड ऑन टॉप ऑफ इट आपको इस सियासत में करना ही नहीं, आपको धर्म के अंदर सरकार को लाना ही नहीं है. तो मतलब आप ये कहना, एक मिनट, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं आदित्य गुप्ता, आप ये कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी कर रही है, या जिन लोगों ने भी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, जिन लोगों ने भी उसको वैंडलाइज किया, या फिर अब जो लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, बीजेपी की साजिश का शिकार हो रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं? नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि लोगों को इंस्टिगेट किया. आपने 25-26 लोगों के खिलाफ एफआईआर लगाई. कानून अपना प्रोसेस करता है, पर आपने दरख्शां अंद्राबी को कैसे छोड़ दिया? इस पूरे मसले को माचिस देने वाला काम किसने किया है? वक्फ बोर्ड की चेयरमैन ने. आप उसके बारे में बात नहीं करते. पूरी बीजेपी कूद पड़ी. एम्बलम इतनी है, तो जिसने सबसे पहले मुखालफत की है एम्बलम की, आप उसके खिलाफ पर्चा लगवाए ना. दफा 7 के अंदर, मैं आपको पढ़ के बताया था, दफा 7 के अंदर लिखा है एम्बलम एक्ट में कि 2 साल की सजा है जो भी इसको मिसयूज करता है. और यूजेज में, रूल्स में लिखा है, रूल्स के अंदर डॉक्टर दर्शना अंद्राबी जिस पोस्ट पे बैठी हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन को चलाती हैं, उसको परमिटेड ही नहीं है. जब इनको परमिट नहीं है तो ये जहां मर्जी, ये थोड़ी है कि आप कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे. यू न्यू इट. ठीक है, मैं जनाब थोड़ा सा आप लोग जो बातें कर रहे हैं अभी, यासिर जिलानी साहब ने भी कहा है, नीलोफर ने भी कहा है, और आप भी कह रहे हैं कि समाज जो है कहीं ना कहीं उस पर इन्वॉल्व हुआ और उसको इन्वॉल्व होना पड़ा, मतलब एक ऐसे हालात में होना पड़ा. क्या यही सच्चाई है? इसके लिए हम फिरदौस जो हमारे साथ मौजूद है, फिदा फिरदौस सोशल एक्टिविस्ट है. फिदा, मैं आपके पास आना चाहता हूँ. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी एक तरह से कहीं ना कहीं कानून अपने हाथों में ले लिया और जाकर के वहां पर वैंडलाइज किया उस चीज को, अब उस पर सियासत हो रही है. एक पार्टी है वो कह रही है कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, इनको आप काउंसलिंग कीजिए और छोड़ दीजिए. साथ ही वो ये सवाल उठा रही है कि आप उन पे एक्शन क्यों नहीं करते. मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये सब कुछ, ये पूरा समाज फिर से उसी राह पर चला जाएगा जिस राह से कहीं ना कहीं वो बाहर निकला है, और कश्मीर की फिजा कुछ हद तक बदली थी, और कश्मीर में डेवलपमेंट की कम से कम जो बातचीत हो रही, लोग सोच फिक्र कर रहे थे, फिर से क्या इसी मतलब शिद्दत पसंद तरफ ये लौट रहा है ये मामला? फिरदौस, नहीं, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज पीपल इन कश्मीर आर नाउ कॉन्शियस. ठीक है, दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दोज पीपल जो प्रोवोक करते हैं, एंड अबाउट दोज पीपल जो इस चीज को लेकर, जो भी किसी हमारे पैनलिस्ट ने फरमाया था कि सोशल एक्टिविस्ट यानी जो स्टेक होल्डर्स है, वो आर वेरी कॉन्शियस citizen of this nation. They will not let to provoke and instigate such kind of situations towards the situation जिसमें हमने 1 लाख 2 लाख लोग खोए. लेकिन आप उस पे फिरदौस, आपने ये देखा कि नहीं देखा किस तरह से वो चीजें थोड़ा सा और आगे बढ़ गई हैं? अब कुछ एक नया वीडियो आया जिसमें कुछ खवातीन भी हैं, वो भी वहां पर पहुंच के उस वो तख्ती है उस पे वो जो अपना गुस्सा निकाल रही है. Now I am 44 years old. जी, पिछले 20 साल से मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर कश्मीर को, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स को, बिकॉज आई एम हैविंग द क्लियर दिस ऑन दिस करंट क्रैक्स एंड बर्निंग इश्यूज पे मैं ज्यादा पढ़ता हूँ और लिखता भी हूँ. जी, पहली बार मैंने नाम सुना कि कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है. देयर इज अ चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड. मेरे ख्याल से आम लोगों ने ये पहले बार सुना होगा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना. और मैं ये, आई एम नॉट ए फेवरिंग नॉर आई एम अगेंस्ट एनीवन, बट आई एम टेलिंग यू सम रियलिटीज. जिस वक्फ बोर्ड को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत करप्शन था, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था. ठीक है, हमें आज तक पता ही नहीं था कि कोई चेयरमैन भी होता है वक्फ बोर्ड का. पहली बार हमें यह पता चला. दूसरी बात, जो इस नेशनल एम्बलम को लेकर पॉलिटिक्स हुआ, यानी कि रिलीजियस को एज ए टूल यूज किया गया, पॉलिटिकल टूल यूज किया गया, यही चीजें जो है प्रोवोक करती है उन कॉमन कश्मीरियों को जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, जिनको पता ही नहीं कुछ होता है ये क्या है. किसी को बोला गया बुत लगाया गया वहां पे. ही इज नॉट नोइंग दोज पर्सन्स हु एक्चुअली प्रोवोकेड द पीपल, कॉमन पीपल, दे आर देमसेल्फ आर नॉट नोइंग कि हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग उसको तोड़ रहे हैं उनको भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं. देखो, इन बोथ द केसेस वी कंडेम बोथ द एक्टिविटीज. मगर एक बुरी बात मुझे लगी कि अगर किसी औरत ने कोई गलती की
वो हमारी वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, चलो उसे गलती हो गई, लेकिन कुछ लीडर्स जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, वो लीड करते हैं लोगों को, एटलीस्ट उनको मिसलीड नहीं करना चाहिए था। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि उसकी जगह ऐसी होनी चाहिए, ह्यूमिलेशन। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने भी पत्थर हाथ में उठाए उनको मिसलीड किया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मिसलीड किया? देखिए मैं जिसने किया उसने किया, बट दे वर मिसलीड, बट दे वर प्रोवोकेड बाय सम पीपल, बाय सम रिस्पॉन्सिबल पीपल, तभी जाके ऐसे हालात बन गए हैं वहां पे। और दूसरी बात मैं कहूंगा, एक मिनट मैं सवाल आपसे फिर करना चाहूंगा। देखिए, आज चर्चा हम इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर इसमें सियासत क्यों हो रही है। आप जो कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल और कुछ बड़े चेहरे ने उसको प्रोवोक किया, तो ये बड़े चेहरे क्या कोई सियासत से जुड़ा चेहरा है? इंस्टेड जो वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो आपको भी पता है, हमारे पैनलिस्ट साहिबान को भी पता है, अगर वो एक कानूनी कार्रवाई करते और इस प्रोवोकेशन को रोकते खुद, बिकॉज दे आर देमसेल्फ रिस्पांसिबल पर्सन। ओके, नीलोफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नीलोफर एडवोकेट नीलोफर मसूद, स्पोक्सपर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस। नीलोफर, क्या कुछ गलतियां हुई, क्या महसूस हो रहा है, क्या इस मुद्दे को इतना बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता था? नीलोफर साहब। विशाल साहब, सबसे बड़ी गलती ये हो गई है कि पॉलिटिक्स और रिलीजन को एक साथ एक जगह रखने की कोशिश की है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, रिलीजन अपनी जगह है, और साथ में अशोका स्तंभ जो है या अशोका एम्बलम जो है हमारा एक राष्ट्रीय चिन्ह है, इसकी अपनी अपनी लिमिटेशंस जो है, इसकी अपना अपना तकद्दुस है, स्टेटस है, जिसके हिसाब से हमें एक्ट के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। अनफॉर्चुनेटली कोई अभी यहाँ पर कह रहा था, बीजेपी के शायद प्रवक्ता है ये यासिर साहब, ये कह रहे थे कि पैसे पर भी लगा है। इनको बोलिए, आप जब आप एक्ट पढ़ेंगे तो पैसे पर ऑथराइजेशन है, वहां पर लग सकता है, राष्ट्र भवन में लग सकता है, किसी भी रिलीजियस इदारे में नहीं है ये। अगर हम माता वैष्णो देवी जी के यहाँ जाएंगे, आप नहीं देखेंगे वहां पर। अगर आप राम मंदिर जाएंगे, नहीं देखेंगे। किसी भी गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल है, आप वहां नहीं देखेंगे। ठीक इसी तरह कोई भी मजहबी इदारा जो है, चाहे वो दरसगाह है, चाहे वो दरगाह है, किसी भी जगह आप इन चीजों को नहीं देखेंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी प्रोहिबिशन रखा गया है सेक्शन 3 और 4 में। कुछ सोच कर ही रखा गया होगा ताकि पॉलिटिक्स जो रिलीजन है एज ए टूल कल को इस्तेमाल ना करें। यासिर को जवाब देंगे आप इस पर? और साथ में जब अब देखिए मोहतरमा नीलोफर साहिबा जो हैं, वो रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। जो लोग चैंपियन हैं इस तुष्टीकरण राजनीति की, जो मदरसों से लेके और रिलीजियस प्लेस से अपनी स्पीचेस देते हैं, आप लोग हैं, चैंपियन आप लोग हैं। वो इस पे आके बात और चर्चा कर रहे हैं। इनको ये कहना चाहिए कि जो गलती हुई है उसको एक्सेप्ट हम करते हैं, और जिन लोगों ने गलती करी है उनको सजा देके नजीर पेश करिए कि कश्मीर में जो बदलाव आ रहा है उस पे लोग आपके साथ जुड़े रहे। आपकी सरकार बनी हुई है, आपके मुख्यमंत्री है, और अशोक एम्बलम क्या आपके मुख्यमंत्री इस्तेमाल नहीं करते? जो कार्ड वो बनाते हैं उसमें अशोक एम्बलम होता है, और वो लेके रिलीजियस प्लेस पे अगर वो जाते हैं तो वो कौन से एक्ट में आता है मैडम? वो आप उस पर चर्चा करेंगे क्या? तो देखिए, ये बहुत लंबी बहस का मामला हो जाएगा। एक हमारे एक्टिविस्ट भाई कह रहे थे, और दूसरे जो पीडीपी बातें कर रही है, संविधान और कानून जिसकी उन्होंने अपनी शुरुआती दौर से ही धज्जियां उड़ाई हो, वो लोग आज कानून और संविधान की बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं कह रहा है कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। जिन लोगों ने किया है विशाल भाई, उन्होंने गलत किया है। ये मैसेज पूरे दुनिया और भारत के लिए कश्मीर की तरफ से बिल्कुल गलत जा रहा है। इसको ठीक करने की जरूरत है। कश्मीर जैसे बढ़ रहा है, उस बढ़ने में रुकावट ना बने। और पीडीपी को मैं कहना चाहता हूं, अभी आप सत्ता में आ नहीं पाएंगे। जो आपकी सोच है, जिस विचारधारा से अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। यासिर साहब प्लीज अभी इस मुद्दे पे रहते हैं। आदित्य गुप्ता, क्या पीडीपी, आदित्य गुप्ता, यू कैन पुट योर स्टांस, यू कैन पुट योर स्टैंड। यस, देखिए दिस इज ऑल सीधी बात है। इसमें बीजेपी का कोई भी स्पोक्स पर्सन, कोई भी लीडर उठ के दरख्शां अंद्राबी के ऊपर हाथ उंगली नहीं उठा रहा है। देखिए, फैक्ट ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी पीस, जम्मू कश्मीर की प्रॉपर ग्रोथ को स्टैग्नेट करने की कोशिश इसलिए की गई है। दे हैव यूज्ड, अब आप देखिए इस पूरे बिहार की, इस पूरी एम्बलम की कंट्रोवर्सी को बिहार में यूज कर रहे हैं। एक मिनट, आई जस्ट मेक वन पॉइंट। ये लोग यूज, आप अगर सुनेंगे संबित पात्रा को, वो कह रहा है कि अशोक चक्र, अशोक स्तंभ की वायलेशन हुई है वो बिहार। यासिर साहब एक मिनट, पीडीपी पे आपने सवाल उठाया, उनका जवाब सुन लेते हैं। जी आदित्य। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, नेशनल लेवल के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं इस कंट्रोवर्सी को आप देखें पूरा क्या है। दरख्शां अंद्राबी जानबूझ के लगाती है एम्बलम।
इंस्टिगेट करती है, इंस्टिगेशन पे एक्शन होता है, एक इंसिडेंट होता है जिसपे लोग वायलेट करते हैं नेशनल एम्बलम को, उसकी इंस्टिगेशन दर्शन अंद्राबी करती है। बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि ये अशोक स्तंभ की बेगुस्ताखी है और ये बेगुस्ताखी बिहार के साथ है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रही है। ये तो हालत है बीजेपी की। शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? ये मतलब कि अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। एवरीथिंग यू हैव कैसी बात कर रहे हैं आप? तो आप लोगों का महबूबा मुफ्ती के अंदर साथ तो सोल वगैरह नहीं, आप लोग तो कश्मीरी हैं। आपको तो खुद उठ के कहना चाहिए दर्शन अंद्राबी को, क्या तमाशा लगा कर रखा है, सोच होनी क्यों तो चाहिए, हमें बदनाम कर रही हो? गिरावट आ रही है। क्या क्या हो जाएगा आपको? और 2 साल 3 साल वो बैठ जाएगी इस कुर्सी पे। बिहार का एक She's अलग done. मुद्दा है। कश्मीर में जो आपने बदलाव हो आम रहा है, आदमी देखा है उठ के सड़क पे आया हो दर्शन अंद्राबी के लिए? कश्मीर को लेके कोई एक आदमी उसमें आया उठ के? आप लोग खुश नहीं है, क्योंकि ये आप सारी की चाहते सारी हैं कि आग बिहार लगाई है। लेट मी कंक्लूड नीलोफर साहबा, मैं आपके पास ही आ रहा हूं। क्या ये कैसे इसका एंड होगा? क्या हर चैप्टर की शुरुआत होती है, उसका एक इख्तिताम होता है? आपको लग रहा है कि ये अब नियर फ्यूचर में ये चैप्टर क्लोज होने जा रहा है? क्या होना चाहिए कि चैप्टर क्लोज हो, अब शांति बनी रहे जम्मू कश्मीर में? फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पावर होल्डर्स जो ऑलरेडी हेल्म ऑफ अफेयर्स थे वहां पर, वक्फ बोर्ड, नंबर 1। नंबर 2, रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक के लिए नहीं है, इट शुड प्रिवेल इक्वली, सबके लिए होना चाहिए। जब रूल ऑफ लॉ इक्वली प्रिवेल हो जाएगा तब शायद ये चीजें कहीं थम जाएगी। फिदा फिरदौस, क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए अनकरीब? जी देखिए सर, पीस मस्ट प्रिवेल एंड ऑल दोज हु आर इन्वॉल्वड इन इट, whether anyone who is provoking or whether anybody who has disfigured the national emblem should be booked immediately. This is my point of view. ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। और आप देख रहे थे